जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ में भगवान गणेश की पूजा कब और कैसे करें, इस सब पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवान गणपति की असीम कृपा आप सबके ऊपर बरसने वाली है। गणेश चतुर्थी 18 सितंबर को दोपहर के बाद से चालू हो जा रहा है, 1:30 बजे से। दूसरे दिन 19 सितंबर मंगलवार को 2 बजे दिन में तक है, जिसके साथ में आप भगवान गणपति की कृपा और उनके सेवा सत्कार पूजा पाठ करके असीम कृपा पा सकते हैं। गणेश जी की कृपा पाने के लिए आप लोगों को विधिवत विधि विधान से पूजा, स्थापना और बाकी चीजें आप अपने हिसाब से अपने ब्राह्मणों द्वारा, पुरोहितों द्वारा, साथ में आप नहीं अवेलेबल हैं तो आप खुद गणपति का आह्वान करके अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया और बड़ी अच्छी चीज है कि इस बार जो गणपति का आगमन है ना, वो भी चतुर्थी तिथि में ही है। और भी अच्छा सहयोग है, क्योंकि सोमवार के दिन आप सब लाएंगे। बाकी बड़े पंडालों में तो पहले से आ गई। महाराष्ट्र और मुंबई में तो गणेश जी का तो कृपा दृष्टि अपरंपार है सारे भक्तों पे। और सच में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए ना, जानो सब कुछ हो जाए। जिसकी भी कुंडली में कोई भी दोष हो, अगर गणेश जी की आराधना करता है, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इनका नाम ही विघ्न विनाशक है। इन्हीं के साथ में गणेश जी की एक बहुत ही अद्भुत और बढ़िया कथा है। कथा ऐसा है कि एक असुर हुआ करता था, गज, असुरों के वंशज में। भगवान की कृपा दृष्टि का पात्र गज दिन रात केवल भगवान शिव की पूजा करता रहता था। उसको शिव के सिवाय कुछ भी पता नहीं, वनली शिव भक्त। और भगवान शिव की इतनी कृपा उसके ऊपर होती थी कि दिन रात वो खाली शिव का ही जाप करता था, भगवान भोले का। और उस कृपा दृष्टि से भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान बोलते हैं, वर मांग, क्या चाहिए आपको? बोलता, भगवान आपने प्रत्यक्ष मुझे दर्शन दिया, और क्या चाहिए? क्योंकि इतना बड़ा शिव भक्त था कि कुछ बोलो मत। दोस्तों, गज भगवान को देख के अद्भुत प्रसन्नचित होता है, लेकिन भगवान बोलते नहीं तो कुछ मांग ले। तो बोलता है, भगवान एक ही चीज करिए, ये जो कीट मकोड़े हैं ना, मच्छर हैं, ये सारी चीजें हमारे शरीर से दूर रहें, और मेरे शरीर में इतना अग्नि पैदा कर दीजिए कि मेरे नजदीक ही न आ पाए और मैं आपका दिन रात भजन करूं। भगवान ने बोला, यो मस्त, ऐसा ही हो। और इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और गज भगवान की प्रेरणा से और भी पूजा करने लगता है और जप करने लगता है। और जप करते करते कई हजार साल बीत जाते हैं। भगवान शिव वापस प्रकट होते हैं, बोलिए अब क्या चाहिए? बोलता है, भगवान क्या चाहिए मुझे यही नहीं पता है। बोलता, नहीं कुछ तो मांग लो। तो बोलता है, अच्छा ठीक है भगवान शिव, एक काम करिए ना, आप कैलाश पर्वत छोड़ के हमारे आ जाइए और मेरे शरीर, मेरे उदर में ही आप समा जाइए। भगवान ने बोला, यो मस्त, ऐसा ही हो। बोले, भंडारी आप की कृपा दृष्टि एक बार प्रसन्न हो गए, संभव को असंभव कर देते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं। बोले ठीक है। और गज के शरीर में, उदर में वास करने लगते हैं। वहां कैलाश पर्वत पे माँ पार्वती व्याकुल होती है, भगवान शिव कई दिनों से दिख नहीं रहे हैं, कहाँ? वो विचार करती हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो बोलते हैं क्या करें? बाद में उन्होंने हरि विष्णु भगवान का ध्यान किया। विष्णु भगवान का ध्यान किया। विष्णु भगवान बोलते हैं, क्या हुआ? बोलते हैं कि भगवान शिव का कुछ पता नहीं। बोलते हैं ठीक है। विष्णु भगवान ने जैसे ध्यान लगाया और देखा तो पता चलता है कि भोले भंडारी कहीं न कहीं अपने कृपा दृष्टि के पात्र को ही पात्र बना देते हैं। और इस अद्भुत से ये पूरा वृत्तांत देखते हैं, बोलते हो अब तो कुछ तो माया करना पड़ेगा। भगवान शिव के नंदी बैल को लेते हैं और भगवान विष्णु खुद ग्वाला का रूप धारण करते हैं और आ जाते हैं
गज जहां पे तप कर रहा है, और उसी के कुछ दूरी पे नंदी बैल एक बहुत ही मनमोहक नृत्य करना चालू किया, और भगवान विष्णु ग्वाले के रूप में बढ़िया कीर्तन भजन कर रहे। ये सारी चीजें देख के गज बहुत प्रसन्न होता है और बोलता है, बोलिए क्या चाहिए आपको। भगवान विष्णु बोलते हैं, नहीं मुझे क्या चाहिए, आप तो खुद इतने बड़े हैं। उनकी तारीफ में बहुत सारे शब्द बोल देते हैं गज के। बोलते नहीं नहीं, आप दोनों ने मेरा मन मोह लिया है, बोलो क्या चाहिए आपको। बोले नहीं, आप मना कर दोगे। बोले कुछ भी बोलो, मैं संसार की सारी चीजें आपको देने के लिए तैयार हूँ। बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले अच्छा ठीक है, आप मुझे मना कर दोगे? बोले नहीं नहीं, आप मांग लो। भगवान विष्णु ने बोला ठीक है, आपके शरीर में भगवान शिव जो उधर में वास कर रहे हैं वही मुझे वापस कर दो। गज समझ गया ये ग्वाला नहीं है, और एक ग्वाल के रूप में कोई तो है, और कोई है क्या, नारायण ही हो सकते हैं। बोले ठीक है, मैं तो अभी ये कह के हार गया हूँ, मैं इनको देता हूँ, शरीर से मुक्त करता हूँ, लेकिन मेरे शरीर मेरी कोई काम की नहीं है, या तो मुझे मृत्यु दे दो, नहीं तो कुछ भी। भगवान शिव के सिवाय मैं कुछ सोच ही नहीं सकता पूरे धरती पे, धरातल पे। भगवान नारायण ने बोला भी क्या, अब तो बहुत धर्म संकट पड़े, लेकिन ठीक है। नारायण ने सोचा ठीक है, आपकी ये शरीर, आपकी पूजा से और तप से हम भी प्रसन्न है, और भगवान महेश तो प्रसन्न है, भगवान शिव जी। तो साथ में क्या करते हैं कि एक काम करो, आप अपने शरीर के साथ में ऐसे जब तप करते रहो, एक न एक दिन आपकी इस शरीर का हम जरूर उपयोग करेंगे। और उपयोग आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता हो तो ध्यान दीजिए, भगवान गणपति का एक नाम गजानन है। और जब गजानन गणपति जी का, मां पार्वती का गेट के बाहर खड़े होकर भगवान शिव का संवाद होता, उस समय शिव जी ने उनका गला कट किया था। तो उस समय जब गले का तोहफा करने के बाद उनको खुद क्या करना है, भगवान विष्णु ने अपनी लीला के साथ में सब फीट करके रखा था, और वही उनका गज का मुख लाके गजानन जी को दिया, जो अभी हम सब बहुत प्रेम से श्री गणपति जी को गजानन जी भी कहते हैं, जिसका गज का मुख हो। और आज की जो पूजा होती है भगवान गणपति का, आप सब बहुत प्रसन्न चित्त करते हो, लेकिन गजानन मुख से ही देख के करते होंगे। तो ये कथा और ये विशेष दृष्टांत जितने भी लोग सुनेंगे और जितने लोग इस पे विचार करेंगे ना, उनके भी उद्धार का, बोले तो कल्याण का मार्ग खुलेगा, और भगवान गणपति की असीम कृपा होती। क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सत्य है। नारायण हर जगह पे सारी चीजें फिट करके रखे हैं। अगर आप सुन भी रहे हो ये वीडियो को ना, तो नारायण की कृपा दृष्टि किसी रूप में आपको बहुत ही बलवंत रूप में मिलने वाली है। और ये रोचक कथा जो भगवान गणपति शिव और हरि का है, माँ पार्वती का, ये अद्भुत संयोग है आपको इस गणपति महीने में और चतुर्दशी तिथि और साथ में एक गणेश उत्सव में सुनने और सुनाने का। आप सुन रहे हो और किसी को सुनाओगे भी तो भी आपका कल्याण होगा। गणेश जी की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बरसती रहे, यही कामना के साथ में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री गणेश दोस्तों।